हरियाणा नहीं, सारे देश में है ये। और एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लाइन क्यों लग रही है? इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाए भाई कोई कमी नहीं है। कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। पता नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। जिसका देखेंगे वो डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी जिसका क्या जवाब आया। वो तो वैसे ही यहाँ पे हम मीटिंग थी ना, सारे विधायक साथी कहने लगे कि भाई वो हमारा जो नवनिर्वाचित एमपी भी कहने लगा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विधायकों का। और कोई मैं कई दफा बता चुका हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरओ था उसने जबरदस्ती कैंसिल किए। इनवैलिड वोट थी हमारी, 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डली थी, 4 जबरदस्ती कैंसिल करी हैं। और इसी वास्ते मैं मांग रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत लिख रहे हैं। आरओ की जो है कंप्रोमाइज था आरओ। अभय चौटाला, मैं जो कह रहा हूँ वो कहूँ ना, जो अभय चौटाला की अभी से बात करना। तो हमारे 5 क्रॉस वोटिंग हुए हैं, 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल किए, इनवैलिड थे। नाम का नहीं पता होता। नहीं पता होता, कई बार बताया नहीं होता। बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है, बैलेट पेपर में सिर्फ मार्क होता है जो भी करंट है। हाँ हाँ, वो आपने तो देख लिए। कह रहे हुड्डा साहब ने 3 बजे तक क्यों नहीं नाम बताए उनके? क्यों बताएं? उजागर क्यों बताएं? कह रहे उनको डर था कि अगर नाम बता दिए तो हम आइडेंटिटी वाले विधायक कांग्रेस वालों के पक्ष में पक्ष में कर भी देते तो क्या होता? 16 वोट आई उसकी, इंडिपेंडेंट की 18 आ जाती। जब हमारा कोटा पूरा हो गया है, ये पहले बताना चाहिए था। मैं कई दिन पहले मैंने कहा था भाई अपना स्टैंड बताओ। मैं बार बार तुम्हारे सामने कहा, तुम वही सवाल पूछ रहे, वो क्यों नहीं पूछते? मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं हम बीजेपी, वैसे तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कहते हैं हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे? क्यों नहीं बताया? 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे। जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई हैं, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई हैं, नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी मिलते रहते हैं। नहीं, पहले हमारे को मिलते रहे, फिर मिलेंगे हमारे को जब कहोगे। हाँ, ढिल्लो साहब हैं वो। हाँ, अरे ये क्या बात कर, मैं कह रहा हूँ मेरे को मिलते रहे हैं कई बार। जब ये सिंगापुर से आए जब भी मिला, ये क्या सब मिलते हैं। कुछ भी नहीं, वैलिड वोट थे, जबरदस्ती करने। अरे वो तो जब भी तो उसकी शिकायत कर रहे हैं हम। ये वोट 2 पक्ष से होते हैं वहाँ, वैलिड इनवैलिड। 4 बार वैलिड वोटर में डाली और फिर आखिर में जब काउंटिंग खत्म होने वाली जब उठा के कैंसिल कर दी। यही है, वैलिड बॉक्स में डाल के जब उठाई है। ये वो भारत भूषण बत्रा जी थे हमारे इलेक्शन एजेंट, और पोलिंग एजेंट थे हमारे अशोक अरोड़ा जी, वो बता देंगे आप क्या है। नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे, मैं आरओ की कंप्लेंट लिखेंगे। और 4 वोट जो हैं कैंसिल करी, गलत करी उन्होंने, वैलिड वोट हमारी खराब करी। ऐसा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, 33 पॉइंट हरियाणा के,
और पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। मेरा थोड़ा ये होम मिनिस्ट्री का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, रिपोर्ट है उसकी। जितने ऑर्गेनाइज, अब देखो ना, अभी पानीपत में 5-5, किसी 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी को 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं। बैंकों में फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, वो एसआईटी बिठाओ। हाँ, बता दिया इनका पानीपत के। तो अब तक क्यों नहीं बिठाया जा रहा उसके ऊपर? कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खाली ये कहने से कि 500 करोड़ 90 करोड़ बैंक ने वापस दे दिया, दैट इज नो ग्राउंड। हम चाहते हैं ये पता करें कौन जिम्मेवार था, किसके दस्तखत से पैसे गए, कैसे गए और कैसे वापस, जो आए वो ठीक आए या जोड़ जुगाड़ से आए, पता लगना चाहिए। उसमें भी एफडी पे घोटाला हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई तो शामिल है ही। इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम। और भी पता नहीं कितने निकलेंगे। ये सरकार तो एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। हैं? मंडियों में तो अभी बारदाना ही नहीं है। देखो, आलू की साथ जो हो रहा है, 50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू। बड़ा भारी घोटाला ये, जैसे धान का घोटाला था। अब धान के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। देखिए, ये यस बैंक का जो घोटाला हुआ था, उसके बाद ये था प्राइवेट बैंक को मत दो। फिर क्यों दिया भाई? नहीं, मैंने सरकार का बयान नहीं पढ़ा। ये तो हुआ है, मौत तो हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है सरकार की तरफ से नहीं आया, तो आप अपनी तरफ बता रहे। लेकिन है वो ठीक है, तो आप, सरकार एक अलग चीज है, एक सदस्य एक अलग चीज है। आपने कहा सरकार ने ये कहा, मैं कह रहा हूँ सरकार ने नहीं, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए पूरी, भाई क्या कारण हुए, क्यों हो रहे हैं इतने हार्ट अटैक, यंग एज में भी क्यों हो रहे हैं। शुड बी एनक्वायर्ड। जब क्रॉस वोटिंग हो चुकी, नाम आ चुका, और क्या करेंगे वो? और आपको मिलने आएंगे। हैं? जवाब का मेरे को मालूम, कार्रवाई करेंगे, पार्टी करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्यों बुलाएंगे? अच्छे सवाल पूछ रहे हो यार तुम। जब तक पार्टी फैसला ना कर दे, जब तक नहीं बुलाएंगे। जब तक पार्टी फैसला नहीं करते, जब तक नहीं बुलाएंगे। पार्टी का कोई फैसला होगा, उसके बाद देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। हैं? अच्छा, फिर 28 को खाली है, फिर क्या तन लड़ना है क्या 28 में? आने दे, 28 आने दे, फिर देखेंगे। 28 आने दे, अभी से क्यों चिंता करे तो? मैं सोचा आप उम्मीदवार हो गए 28 में। हमारे घर शायद इंडिपेंडेंट बनते हो, बीजेपी ने कह दिया इंडिपेंडेंट लड़ा देंगे फिर वो। आपके पास कोई अपडेट आ रही है जिलों से, कोई दिक्कत हो रही है लोगों को कमर्शियल सिलेंडर को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर? इसी में जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ
आज करेंगे, इसी मामले में करेंगे भाई। तो कुदरती बात है, लड़ाई छिड़ी हुई और जहाँ से एलपीजी आती है, मेजर आती है, तो लोग चिंतित हैं। ये चिंता का दूर करना भी सरकार का काम है। वे चिंता मत करो, पैनिक मत फैलाओ, तुम्हारे कम नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार। सरकार की जिम्मेवारी ये है कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें। इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। सर, पीएनजी यूज करने के लिए सरकार कह रही है, लेकिन कई जगह पर पाइपलाइन नहीं मिले, खासकर पंचकुला में। हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट किया है, क्या होगा 2021 2021 में पीएनजी लगाने का प्रोजेक्ट किया है, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं है। और सरकार कह रही है 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन लो। बताओ, सरकार तो पता बहुत कुछ कह रही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ये विफल सरकार है, कोई जनहितैषी काम कोई नहीं कर सकती है। जितने फैसले लिए हैं, जन विरोधी फैसले लिए हैं। विफल सरकार इस बात कहता हूँ, विफल सरकार है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। नाम बदल देंगे, बयान दे देंगे, तो यही है, कीमत यहीं तक है। आम लोगों तक की समस्या ही नहीं मालूम है इनको, दूर तो कहां से करेंगे। है? अब बैंक का तो उठाओ, उठाओ इसको। इतने बड़े घोटाले होने, 590 करोड़ का, कहीं 160 करोड़ का। अब तक कोई सीबीआई को नहीं रेफर किया इन्होंने। खाली ये कहने से कि बैंक ने वापस दे दिए, ये डजंट मीन, ये अब्जॉल्व नहीं करती। कौन जिम्मेवार है, किसके दस्तखत से पैसे निकले, पता होना चाहिए हरियाणा के लोगों को, ताकि आगे कोई ना कर सके। हो रही है। मेरे पास भी अभी आया था एक, बोला जी फोटो दो, आपकी आंख की फोटो। तो मैं क्यों भाई? बोला गैस सिलेंडर के लिए। मैं नहीं देता भाई। अभी आया था, नहीं मैंने कहा खींच ले फोटो, मेरे क्या पता। फिर बोला जी आंख यूं करो, यूं करो, यूं करो। मैं निकल, पता नहीं किस लिए आया था, पता नहीं किस लिए आया था, कुछ होगा। आपको भी सर टिकट हो रही है सिलेंडर की? सर आप बिल्कुल थी, आपके नाम से कनेक्शन हैं? मैं आया हूँ, पता करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगी। जब ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगी, नहीं तो ऐसी क्या थी। मेरे इस मकान में कितने साल हो गए? 10 साल के हो गए। जब तो पहली दफा आया कोई फोटो खींचने के लिए। सारे हरियाणा में मेरी फोटो है, इनके पास नहीं फोटो मेरी। हैं? तन्ने तो बनानी है, तो जो मर्जी बना ले। और बोल, हैं? हो गए? और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां फिर चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा 4 वैलिड वोटों को इनवैलिड किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पक्ष